नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सिंगलटन की कि सिंगलटन का हम लोग रियल टाइम पर कहां पर इस्तेमाल में लें। सिंगलटन जो है बेसिकली आप लोग कहां पर काम में लेंगे, जहां पर जैसे कि आप लोगों का एक प्रोजेक्ट रन हो गया शॉपिंग कार्ट का, उसमें आप लोग आइटम्स को सर्च कर रहे हैं, आइटम्स को देख रहे हैं, आइटम की लिस्टिंग देख रहे हैं और आइटम की डिटेल पर जा रहे हैं, कार्ट में ऐड कर रहे हैं, ऑर्डर पर जा रहे हैं। ये सारी प्रोसेस जो है आप लोग एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट से तो करते नहीं है, अलग अलग एचटीटीपी रिक्वेस्ट से करते हैं। कभी आप लोग कार्ट पर जाते हैं, कभी आप लोग ऑर्डर पर जाते हैं, कभी आप लोग, तो अलग अलग रिक्वेस्ट हो गई। इन सभी रिक्वेस्ट में अगर आप लोगों का सेम ऑब्जेक्ट काम में आए तो हम लोग उसे बोलेंगे सिंगलटन। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट से सारा काम कर दें, नहीं। तो हम लोग कभी भी जो रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं वहां पर सिंगलटन काम में नहीं लेंगे। हम लोग अपनी मॉक सर्विसेज के अंदर, रिपोजिटरीज के अंदर जो मॉक सर्विसेज होती हैं या टेस्टिंग के लिए हम लोग जो है इन मेमोरी डाटाबेस बनाते हैं, वहां पर हम लोग सिंगलटन काम में लेंगे। इन मेमोरी डाटाबेस के लिए हम लोग सिंगलटन काम में लेंगे। और कैसे काम में लेंगे वो इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को पूरा बताएंगे कि एक्चुअल में यहां पर इन मेमोरी क्या काम आ रहा है। यहां पर इन मेमोरी के अंदर ही सिंगलटन हम लोग क्यों काम में ले रहे हैं, स्कोप्ड काम में क्यों नहीं ले रहे इन मेमोरी के अंदर हम लोग। तो ये पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंगलटन का सही और रियल टाइम एप्लीकेशन जो है कहां पर इस्तेमाल हम लोग सिंगलटन करते हैं, स्कोप्ड हम लोग कहां पर रियल टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांजिएंट हम लोग कहां पर इस्तेमाल में ले सकते हैं। सिंगलटन का आप लोगों को समझ में आ गया कि एंटायर एप्लीकेशन के लिए, सारी एप्लीकेशन के लिए चाहे कितनी भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, इंस्टेंस वही रहेगा। स्कोप्ड के लिए क्या होगा, हर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए जो है वो स्कोप्ड जो है वो नया बनेगा, ठीक है। और ट्रांजिएंट जो है वो हर एक कॉलिंग के लिए भी एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार करता है। तो इस वीडियो में आप लोग सिंगलटन का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इन मेमोरी डाटाबेस बनाकर, तो इसमें आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि इस सिंगलटन का इस्तेमाल जो है हम लोगों को इन मेमोरी में करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो एग्जांपल। चलिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग सिंगलटन को एक अच्छा जानने के लिए हम लोग एक इन मेमोरी डाटाबेस जो है, या हम लोग कहेंगे मॉक रिपोजिटरी के बेस पर हम लोग जो है एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। और इसका नाम भी हम लोग एग्जाम्पल रख देते हैं क्योंकि सिंगलटन के बेसिस पर है। सिंगलटन में क्या होता है वो बता देता हूँ आप लोगों को मैं। सिंगलटन में आप लोग कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले, आप लोगों का वही ऑब्जेक्ट जो है, एक बार अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो वही ऑब्जेक्ट जो है हर एक रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई होगा। या तो आप लोग पोस्ट कर देंगे तो वही ऑब्जेक्ट होगा, अगर आप लोग जो है गेट करेंगे तो भी वही ऑब्जेक्ट होगा, अगर आप लोग गेट बाई आईडी को कॉल करेंगे तो भी वही होगा। मतलब हर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए सेम इंस्टेंस आप लोगों का काम में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इन मेमोरी नाम से एक क्लास बनाते हैं सर्विस नाम से फोल्डर में, क्योंकि यही हमारी इंप्लीमेंटेड रिपोजिटरी होगी। और इसमें ही हम लोग गेट ऑल, गेट बाई आईडी और ऐड मेथड जो है वो ऐड करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को एक प्रोडक्ट नाम से मॉडल भी बनाना होगा, ठीक है। तो मैं सिंगलटन की बात कर रहा था। सिंगलटन में क्या होता है, एंटायर जब तक एप्लीकेशन चलती है जब तक आप लोगों का एक ही ऑब्जेक्ट रहता है, वही ऑब्जेक्ट आप लोगों का गेट करता है, वही ऑब्जेक्ट आप लोगों का पोस्ट करता है, वही ऑब्जेक्ट आप लोगों का, मतलब अगर हम लोगों ने एक अलग रिक्वेस्ट डाली, एचटीटीपी रिक्वेस्ट डाली, तो भी वही ऑब्जेक्ट होगा। जब जब एक बार सबसे पहले ऑब्जेक्ट बन चुका होता है वही ऑब्जेक्ट आप लोगों का काम में आने वाला होता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि अगर मैं गेट करता हूं सबसे पहले मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स को इन मेमोरी के अंदर, तो वो 1 2 3 आएंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं पोस्ट करता हूं तो वही ऑब्जेक्ट होगा, वो भी पोस्ट करेगा, तो आप लोगों का उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही जो है वो पोस्ट होगा। तो अगर मैं पोस्ट करता हूं एक नया प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने 4 डाला और मशीन डाला, तो वो जो है वो पोस्ट हो जाएगा उसी ऑब्जेक्ट के साथ। तो उसी ऑब्जेक्ट ने गेट किया और तो उसी ऑब्जेक्ट में पोस्ट हो गया। लेकिन अगर यही चीज आप लोग स्कोप्ड में करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें एक रिक्वेस्ट के लिए, सिंगल एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आप लोगों ने अगर गेट कर लिया तो 3 प्रोडक्ट आप लोगों के पास अगर हैं तो वो गेट हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने फिर पोस्ट किया तो दूसरी रिक्वेस्ट चलेगी, तो उसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट बना, तो दूसरी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो पोस्ट कर रहा है। अब आप लोगों ने दोबारा हिट किया या रिफ्रेश किया पहले वाले को, तो वो अपडेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पोस्ट के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है। हर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए अलग जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इन मेमोरी के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं,
इन मेमोरी के अंदर एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है आप लोगों ने लिया है, ठीक है। प्राइवेट टाइप का है तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे मैंने कहा कि 3 प्रोडक्ट इसमें होंगे, ठीक है। ये इन मेमोरी हम लोग बना रहे हैं, इसका डाटाबेस से कोई रिलेशन नहीं है, पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और सिंगलटन का बेस्ट यूज जो है आप लोग इन मेमोरी के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन टेस्ट करनी होती है, बेसिकली वही टेस्ट करनी होती है, ठीक है। तो उसमें इन मेमोरी का मतलब ये भी होता है कि ब्राउजर क्लोज तो आप लोगों का डाटा भी लॉस्ट जो आप लोगों ने एक्स्ट्रा में रन टाइम के ऊपर ऐड किया है, ठीक है, वो आप लोगों का लॉस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आप लोगों के लिए सिंगलटन का। तो इसमें क्या हो गया, देखिए मैंने यहाँ पर एक इन मेमोरी नाम से एक रिपोजिटरी तैयार कर रहा हूँ वैसे तो मैं ये, और प्रोडक्ट नाम से हमारे पास मॉडल है। तो रिपोजिटरी के अंदर मेरे पास क्या हो गई, एक लिस्ट हो गई प्रोडक्ट की। अब मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर इस लिस्ट को इनिशियलाइज कर लिया कुछ प्रोडक्ट के साथ, जैसे एक लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया और वॉच हो गया। अब मैं एक मेथड बनाता हूं जिसमें सारी की सारी प्रोडक्ट की लिस्ट मेरे पास जनरेट रिटर्न हो जाए। तो मैंने यहाँ पर पब्लिक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया और अंडरस्कोर उसके अंदर क्या रिटर्न कर दिया, अंडरस्कोर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब वही है आप लोगों का जो लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है। अब मैं अगर एक सिंगल प्रोडक्ट रिटर्न करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, गेट प्रोडक्ट ओनली, ठीक है। तो इसे मैं एसिंक्रोनस बना देता हूं, पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, टास्क ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये आप लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आप लोगों को बतानी है। अभी मैं देखिए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अवेट टास्क डॉट डिले, ठीक है। 1000 मिली सेकेंड का मैंने कर दिया, तो 1 सेकंड आप बाद आप लोगों के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लोगों को विजिबल होंगे। गेट ऑल प्रोडक्ट्स की जगह मैं आप लोगों को लिख देता हूँ गेट प्रोडक्ट, जो एक सिंगल प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप लोग सिंगलटन को सीखना चाहते हैं कि सिंगलटन हम लोग, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है सर मुझे रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, मुझे रियल टाइम यूज चाहिए कि मैं कहाँ इसका इस्तेमाल करूं। तो मैं रियल टाइम आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग मॉक रिपोजिटरी बनाते हैं या इन मेमोरी डाटाबेस बनाते हैं तो वहां पर आप लोग सिंगलटन यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंटायर दी एप्लीकेशन आप लोगों का सेम ऑब्जेक्ट रहेगा, वही आप लोगों का ऐड कर देगा। अगर आप लोगों ने ब्राउजर क्लोज कर दिया तो वो आप लोगों का क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट के साथ डिस्पोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एंटायर दी एप्लीकेशन आप लोगों का सेम ही इंस्टेंस रहता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने गेट प्रोडक्ट किया गेट बाई आईडी के अकॉर्डिंग, तो प्रोडक्ट डॉट वेयर या फर्स्ट और डिफॉल्ट भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट हम इसमें डाल देते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है सिंगलटन का जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जरूरत है सिंगलटन के सही एग्जाम्पल को जानने की। आप लोग शेयर करेंगे तो उनको भी मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस चीज को यूज किया है इन मेमोरी। मैं यहाँ पर एक इंटरफेस बना लेता हूँ कॉलन आई रिपोजिटरी के नाम से, और आई रिपोजिटरी को मैं क्या कर लेता हूँ, एक नई फाइल के अंदर क्रिएट करता हूँ, सेम फाइल सेम फोल्डर के अंदर। तो जनरेट इंटरफेस आई रिपोजिटरी ने न्यू फाइल, ठीक है। तो ये आप लोगों का जनरेट कर देगा इस प्रकार। आप लोगों की आई रिपोजिटरी आप लोग देख सकते हैं, सर्विसेज फोल्डर के अंदर एक और नई फाइल क्रिएट हो चुकी है आई रिपोजिटरी, और यहाँ पर ये एम्प्टी इंटरफेस आया है। अब इस इंटरफेस के अंदर पुल कर लेंगे हम लोग क्या, ये दो जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं, गेट ऑल प्रोडक्ट और गेट प्रोडक्ट बाई आईडी। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्विक एक्शन एंड रिफैक्टरिंग के अंदर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर देखिए पुल की एक रिक्वेस्ट है कि ये पुल हो जाए किसमें, आप लोगों के आई रिपोजिटरी के अंदर। सेम प्रोजेक्ट सेम मेथड जो है गेट प्रोडक्ट, ये भी आप लोगों की पुल हो जाए आई रिपोजिटरी के अंदर। तो क्विक एक्शन रिपोजिटरी पुल, ओके, ये हो गया, ओके। तो एवरीथिंग इज फाइन, आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है ये चीज। एंड देन नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को करना है कि गेट प्रोडक्ट हो गया, गेट प्रोडक्ट बाई आईडी हो गया, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज आप लोगों को क्या करना है, आप कंट्रोलर तैयार करना है, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एपीआई कंट्रोलर हम लोग तैयार करेंगे, और एपीआई कंट्रोलर के हम लोग गेट बनाएंगे पोस्ट, और गेट बाई आईडी वाला जो है मेथड बनाएंगे, यानी कि यूआरआई के अकॉर्डिंग। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिंगलटन को। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड सिंगलटन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिंगलटन का ही बेस्ट यूज जो है वो इसी देख पाएंगे, क्योंकि ये मॉक रिपोजिटरी है, यानी कि इन मेमोरी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई रिपोजिटरी कोमा इन मेमोरी, और जो लोग वेब एपीआई को यूज करते हैं ध्यान रखिएगा दोस्तों, उनके लिए बेस्ट जो है वो ये ट्यूटोरियल है सिंगलटन का,
बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर सिंगलटन का रियल टाइम एग्जांपल बताइए। आज वो दिन आ गया है आप लोगों के लिए, आप लोग उसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कहाँ पर हम लोग जो है सिंगलटन यूज करें, कहाँ पर हम लोग स्कोप्ड यूज करें, कहाँ पर हम लोग ट्रांजिएंट यूज करें। पहले भी मैंने एक ट्यूटोरियल बताया है जिसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हों, क्योंकि मैंने वहां पर आईडी जनरेट करके बताई थी कि ये आईडी जो है रैंडम नंबर जनरेटेड करता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, कितनी बार क्रिएट होता है, हर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे कॉल होती है, तो वो मैंने वहां पर बताया था। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एपीआई कंट्रोलर मैंने यूज नहीं लिया, तो अभी एपीआई कंट्रोलर ही मुझे यूज लेना है। कंट्रोलर एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी एंड ऐड। तो यहाँ पर मैं एपीआई कंट्रोलर जो है वो यूज में ले रहा हूँ और उसका नाम हम लोग रख देते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग जो है वो जो सर्विस मैंने इंजेक्ट की है आई रिपोजिटरी, वो मैं यूज कर लेता हूँ इसके अंदर अंडरस्कोर रेपो के नाम से। और जैसा कि आप लोगों को पता है अभी फिलहाल मेरे पास दो ही मेथड है इन मेमोरी के अंदर जो इम्प्लीमेंटेड है आई रिपोजिटरी से, और उसको मैं दोनों को कॉल कर लूंगा यहाँ से। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, हर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए जो है वो, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों का अलग ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, स्कोप्ड काम में लेंगे, ठीक है, हर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप लोगों का हर एक ऑब्जेक्ट जो है जब जब कॉल करे, ठीक है, तो आप लोग ट्रांजिएंट भी कॉल कर सकते हो। तो स्कोप्ड और ट्रांजिएंट तो लगभग लगभग आप लोग सेम कर सकते हैं, लेकिन सिंगलटन आप लोग यूज जो है वो मोक रिपोजिटरी या इन मेमोरी डाटाबेस के लिए यूज करें। स्कोप्ड का कहाँ होता है, हर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए वो सिंगल बनता है। ठीक है, इससे पहले वाला भी वीडियो ट्यूटोरियल अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आईडी देखना, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए दोनों ऑब्जेक्ट की सेम आईडी आप लोगों की बनती है। अगर एक रिक्वेस्ट कॉल होती है तो एक ही आईडी आप लोगों की बनेगी स्कोप्ड के अंदर, लेकिन जैसे ही दूसरी रिक्वेस्ट आप लोगों के एचटीटीपी रिक्वेस्ट गई तो आप लोगों की दूसरी बन जाएगी। लेकिन ट्रांजिएंट में क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों की एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के ऊपर नहीं है। जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है हर बार एक नए ऑब्जेक्ट के लिए आप लोगों का एक अलग जो है वो इंस्टेंस बनता है ट्रांजिएंट में। तो ट्रांजिएंट तो बहुत ही अलग अलग हो गया हर एक रिक्वेस्ट के लिए, या हर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए नहीं, हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक हम लोग कह सकते हैं मेथड को इनिशियलाइज करना, कॉल करना। जैसे ही हम लोग कोई भी क्लास को कॉल करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बनता है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो वो एक नई जो है सर्विस क्रिएट करता है ट्रांजिएंट में। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक गेट कॉल किया है जिसमें अंडरस्कोर रेपो डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट कॉल कर लिया, अंडरस्कोर रेपो डॉट गेट प्रोडक्ट कॉल कर लिया आईडी वाइज, रिटर्न ओके कर दिया है, सिंक्रोनस है। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के पास सब कुछ अच्छा है। अभी आप लोग जो है यहाँ से तो क्या कर लेंगे, गेट कॉल कर लेंगे, गेट बाई आईडी कॉल कर लेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को पोस्ट भी करना है। ठीक है, पोस्ट जब आप लोग करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, इन सिंगलटन बता रहा हूं भाई, ये ध्यान रखना। सिंगलटन में क्या होता है, सिंगलटन में सिर्फ पूरी एंटायर एप्लीकेशन के लिए एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। तो अभी आप लोग जो है सबसे पहले गेट करेंगे, जितने भी तीन प्रोडक्ट हम लोगों ने डाले हैं, ठीक है, वो तीनों के तीनों आप लोगों के गेट हो जाएंगे। अब ऐड करना है, ऐड करेगा तो वही ऑब्जेक्ट जो है काम आएगा। ठीक है, अभी आप लोग ये देखिए दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता लग जाएगा कि सिंगलटन और स्कोप्ड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक और मेथड जो है इन मेमोरी के अंदर बना देता हूँ, वो है आप लोगों का ऐड प्रोडक्ट। जैसे कि प्रोडक्ट को ऐड करना है तो वो एक नया मेथड मैं बना देता हूँ प्रोडक्ट को ऐड करने का, ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया प्रोडक्ट और ये हो जाएगा आप लोगों का प्रोडक्ट। ओके, ओके, सो यहाँ पर आप लोगों के पास ऐड प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट ओके, अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट ऐड हो गया प्रोडक्ट। ओके, ये प्रोडक्ट ऐड हो गया आप लोगों का, एंड देन फाइनली आप लोगों का यहां से भी मैं पोस्ट में अंडरस्कोर रेपो डॉट ऐड प्रोडक्ट को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, और ये आप लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, रिटर्न ओके को आप लोग एम्प्टी सेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेपो डॉट ऐड प्रोडक्ट, और उसमें आप लोग क्या सेंड कर देंगे, प्रोडक्ट को। ओके, ऐड प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये आप लोगों के इंटरफेस में नहीं है, तो इसे पुल करना पड़ेगा हम लोगों को दोबारा, क्योंकि पुल टू आई रिपोजिटरी, ताकि आई रिपोजिटरी में ऐड हो जाए। अब ये आई रिपोजिटरी से ही तो कॉल करेंगे आप लोग ऐड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास प्रोडक्ट।
ओके। सो फाइनली आप लोग ये बात समझ में आ गई आप लोगों की कि रिपो डॉट एड प्रोडक्ट क्या काम करता है। ओके। तो ये सिंगलटन का बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के पास यहाँ पर रहेगा। जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी कोई डाटाबेस इसमें नहीं बनाया, मैंने सिंगलटन यूज किया है और इंटरफेस यूज किया है। इंटरफेस से क्लास इंप्लीमेंटेड है इन मेमोरी के नाम से, और उसमें 3 डाटा एक लिस्ट में ऐड है प्रोडक्ट की में बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब मैं जैसे ही ब्राउजर क्लोज करूंगा तो मैं अगर चौथा ऐड भी कर दूंगा तो ब्राउजर क्लोज करने के बाद में वो चौथा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब जब मैं ब्राउजर लोड करूंगा तो 3 आइटम मेरे पास हमेशा आएंगे, चाहे मैं डिलीट ही क्यों ना कर दूं ब्राउजर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप लोग देखिए सिंगलटन का बेस्ट एग्जांपल। मैं सबसे पहले एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स सारे प्रोडक्ट्स को गेट करूंगा, तो गेट करूंगा तो क्या आएगा, गेट करूंगा तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है मेरे पास आ जाएंगे, वन लैपटॉप टीवी एंड वॉच। आगे अब मैं एक दोबारा क्या कर लेता हूँ, दूसरी रिक्वेस्ट जो है कॉल करता हूँ HTTP। ठीक है। जिसमें मेरे पास क्या होंगे, ऐड प्रोडक्ट का मैं यहाँ पर डालूंगा और मैं एक नए प्रोडक्ट को ऐड करूंगा, चौथे प्रोडक्ट को। तो मैं सेम जो है नई टैब के अंदर जो है इस प्रोडक्ट को कॉल करूंगा, पोस्ट वाले एक्शन मेथड को, जिसमें हमारे पास यहाँ पर आप लोग अवेट अवेट यूज कर लेना भाई, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोगों के कोड में। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर अभी आप लोग क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट वाले को कॉल करेंगे और उसमें प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पर भेजेंगे। ठीक है। तो अभी आप लोग देखिएगा, गेट एंड पोस्ट, ये जेसन हो गया। यहाँ पर आईडी एंड नेम है तो मैं आईडी कॉल कर लेता हूँ और उसमें 4 लिख देता हूँ। सेम यही रिक्वेस्ट जो है मैं एक बार के लिए सेकंड टैब में भी ओपन कर लेता हूँ गेट के लिए। यहाँ पर देखिए पोस्ट है आप लोगों के पास और यहाँ पर गेट हो जाएगा दूसरी टैब में। नेम में मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, जैसे मशीन डाल देता हूँ। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सिंगलटन का कि मैंने एक ही ऑब्जेक्ट काम में लेना है। मेरी ये पहली रिक्वेस्ट है, देखना आप लोग जो पोस्ट वाली है, सपोज मैं एक पहली रिक्वेस्ट मानकर चलता हूँ, तो ये फोर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हो गया आप लोगों का फोर ऐड, तो ये एक रिक्वेस्ट हो गई। दूसरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे प्रोडक्ट गेट कर रहे हैं, तो सारे प्रोडक्ट गेट कर रहे हैं तो चौथा उसमें ऐड हो गया भाई। यस। तो दो अलग अलग रिक्वेस्ट हो गई, जबकि स्कोप्ड के अंदर अगर दो अलग रिक्वेस्ट हैं तो दोनों के लिए अलग कॉल होगा, अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। जबकि यहाँ पर देखिए एक ही ऑब्जेक्ट बना है दोनों रिक्वेस्ट के लिए। तो एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स में गेट में किया तब भी आप लोगों की एक ही रिक्वेस्ट, और दूसरी जो पोस्ट किया था वो दूसरी रिक्वेस्ट। तो दोनों रिक्वेस्ट के लिए, दोनों एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए सेम इंस्टेंस आप लोगों का कॉल हो रहा है। ये अगर आप लोग सिंगलटन की जगह यहाँ पर स्कोप्ड काम में ले लेते हैं तो दो रिक्वेस्ट के लिए आप लोगों का दो ऑब्जेक्ट कॉल होगा। तो अगर आप लोग ऐड भी कर देंगे, ठीक है, तो भी आप लोगों का गेट जो है वो 3 आइटम ही होंगे, ऑलरेडी आप लोगों का चौथा आइटम गेट नहीं होगा। अभी आप लोगों को मैं चेक करा देता हूँ, यही सेम आप लोगों का सिंगलटन में होगा। सिंगलटन में तो सॉरी सिंगलटन में नहीं, ट्रांजिएंट में। सिंगलटन का तो आप लोगों ने देख लिया कि एंटायर दी एप्लीकेशन आप लोगों का एक ही इंस्टेंस जो है वो काम में आता है। अभी आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को गेट कर लिया, 3 आइटम है देखिए। अभी मैं दूसरी रिक्वेस्ट कॉल करता हूँ जिसमें आप लोगों ने चौथा आइटम ऐड कर दिया दोबारा से। ओके। अब मैं दोबारा से एक रिक्वेस्ट को रिफ्रेश करता हूँ उसी को, देखिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, उसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पर चौथा नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये अलग रिक्वेस्ट है। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक जरूर दीजिएगा।